नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले ये वीडियो देखिए। 10,000 रुपए की धनराशि हर साल मिलेगी, लेकिन एक कोई मिलेगी नहीं नहीं नहीं। अगर घर में 3 महिलाएं हैं तो 40,000 40,000 40,000 1,20,000 रुपए मिलेंगे। मतलब सिर्फ ये हमें मिलेंगे या सभी सभी को मिलेंगे, सभी को। और बताऊं, बता। युवाओं को नौकरी मिलेगी। मतलब हमें पकोड़े वकोड़े गिने तलने अरे पड़ेंगे। क्यों तलने पड़ेंगे? जब युवाओं को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी तो पकोड़े क्यों तलेंगे? और यहाँ तक कि जो लैपटॉप पहले बांटे गए थे, साइकिल बांटी गई थी, वो दोबारा से बटेगी। मतलब जो पहले योजनाएं थी हाँ। वो तो मिलेंगी, हाँ। नई भी मिलेंगी, हाँ। और विकास को लेकर बात भी की जाएगी। और सुरक्षा और शिक्षा के लिए नई योजना भी लेकर आएगी समाजवादी पार्टी। अब इस वीडियो में आपको क्या समझ आया? यही ना कि एक नुक्कड़ नाटक चल रहा है और ये नुक्कड़ नाटक राजनीति से प्रेरित है। मतलब कि समाजवादी पार्टी का यहां पर बखान किया जा रहा है। 27 में इलेक्शंस होने हैं उत्तर प्रदेश में और उससे पहले अपने अपने तरीके हैं। कोई पार्टी काम कर रही है, कोई पार्टी जनता का दिल जीत रही है और कोई पार्टी नुक्कड़ नाटक करवा रही है। और यहां पर जानते क्या दावा कर दिया गया? दावा ये कि 40-40 हजार रुपए मिलेंगे हर एक आदमी को। मतलब कि परिवार में अगर आपके 5 मेंबर हैं तो हर एक आदमी को 40-40 हजार रुपए मिलेंगे। ये दावा किया गया है इस नुक्कड़ नाटक में। और भी फायदे गिनवाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो उन सारी चीजों से निजात मिल जाएगी जो बीजेपी के रहते हो रही है। अब पता नहीं क्या हो रही है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया है, पता नहीं इससे भी निजात दिलवाने की तैयारी है क्या। लेकिन इन सबसे इतर हमारा फोकस रहेगा 40-40 हजार पर, क्योंकि अगर एक परिवार में एक आदमी को 40 मिल रही है और 5 लोग हैं तो कैलकुलेट कर लीजिए कि लाखों रुपए पर महीना आप कमा लेंगे बैठकर। तो पंकज जी, फिर छोड़ते हैं इस वीडियो को यहीं पर और अपने अपने घर चलते हैं और इंतजार करते हैं समाजवादी पार्टी के आने का। और फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 5 लोग हैं मेरे परिवार में, 4-5-20 मतलब 2 लाख रुपए महीना आएगा। हाँ, आराम से बैठे बैठे खाएंगे। 22 करोड़ के आसपास आबादी, कितनी है यूपी की आबादी? 22 करोड़ है ना, इतनी 22-23। हाँ, 23 करोड़ आबादी इंटू 40,000 कर लीजिए। भारत सरकार के बजट के बराबर हर महीने ये भाई साहब बांटेंगे। बोलने में क्या जाता है, भगवान ने चमड़े का मुंह दिया है, कुछ भी बोल देना है। जनता थोड़ी ना इतना कैलकुलेट करके बैठेगी। यूपी का बजट उतना नहीं है जितना ये हर महीने फ्री देने की बात कर रहे हैं। और अगर अखिलेश के पास इतनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी कि वो दे सकते हैं 5 सालों तक, तो आई डोंट नो। लेकिन सरकारी खजाने से हर व्यक्ति को हर महीने 40,000 नहीं दी जा सकती। मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था तो 1 साल के बाद कैलकुलेटर फेल हो गया कि कितने पैसे 5 साल में लगेंगे। अब है ही नहीं उतना नंबर मेरे कैलकुलेटर में, तो मैं क्या करूं? अरे वादा भी तो ऐसा करो कि बचे। मतलब फेंका फेंकी भी किया जाता है, पर ऐसा नहीं फेंक दिया जाता है कि गोल पोस्ट से बाहर चला जाए। नहीं तो ये कह देंगे कि हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं है, वो तो नुक्कड़ नाटक में स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, हमने तो किया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब मैं बताता हूं असली कहानी। मुझे लगता था कि कोई ना कोई ये सवाल जरूर पूछे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जिलों के लिए नुक्कड़ नाटक करने वालों को हायर किया है। अब कितने में हायर किया है, पैसे अलग अलग लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता। ये लोग वैसे गांव में, कस्बों में जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। और टीम रहती है 5-7-10 लोगों की टीम रहती है और पीछे पीडीए प्रेमी लिखा रहता है। इसमें भी लग रहा है पीडीए प्रेमी, हाँ वो इस तरह कुछ लिखते हैं। और वो उनका काम ये था कि जाके लोगों को ये बताया जाए कि एक बार समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो आपको क्या मिलेगा और कितनी खराब है वर्तमान सरकार। तो ये बताने के लिए बोला होगा। फेंकते फेंकते इस लड़की ने ज्यादा फेंक दिया होगा। हो सकता है 4,000 देने बोला होगा, 40 बोल दिया, वो भी पर हेड। और पर हेड, पर मंथ। मोदी जी 6,000 रुपया साल में दे रहे हैं सिर्फ किसानों को, वो भी जिसके पास जमीन है। तब तो इतना बड़ा एक चेकअप पे आ रहा है। ये तो हर मेंबर को हर महीने 40,000 दे रहे हैं। अखिलेश बाबू सुनेंगे तो कहे कि अरे तरीके कोई ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, और सोचिए, आपने सुना तो आप कह रहे हैं मैं झारखंड छोड़कर यूपी में शिफ्ट हो जाता हूं। बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे नोएडा वेडा में बस जाए यार, परिवार को तो ऐसे ही मिलेंगे, वहां खर्चा पानी निकल ही जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत काम मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ करने के लिए। मतलब सोचिए, पैदा हुआ बच्चा वो भी 40 ले रहा है, बुजुर्ग भी 40 ले रहे हैं, मतलब मजे ही मजे। और बहुतों को सैलरी 40 नहीं मिल रही है काम करने के बाद।
और ये ऐसे ही दे रहे हैं बिना फ्री का। अब बताइए, इससे बढ़िया है कि कोई काम करने से बढ़िया है कि अखिलेश बाबू का कार्यकर्ता बन जाए, ताकि जीतने के बाद 40,000 तो मिलेगा। नहीं, वोटर बन जाए बस। हाँ बस, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक और इनका जुड़वा भाई है, और वो एक चुनाव पहले ऐसी बहकी बहकी बातें किया करता था कि हर महीने खटाखट 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 खटाखट। हाँ हाँ, वही वाला। तो वो सोचा कि 8,000 में जनता नहीं पटेगी, महंगाई बढ़ गया, तो 16 बोल दिया, नहीं 16 नहीं, फिर कितना 20 नहीं, 20 नहीं, 40 बोल देते हैं कि कोई इसको तोड़ ही नहीं सके। मतलब फेंकने का लिमिट क्रॉस करके बोल देंगे। उसके बाद अपना यूपी की जनता समझे। पंकज जी, 40,000 देंगे का नतीजा क्या होता है कि भले कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन जो आम जनता थी, जिन्होंने शायद दिया होगा कांग्रेस को वोट या नहीं भी दिया होगा, वो तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर लोग खड़े हो गए थे पोस्टर लेकर, लाओ 8,000 रुपए। क्योंकि हमारे देश में झूठ बोलना अपराध तो है नहीं, चुनाव से पहले वादे करो और उसके बाद निकल जाओ। 40,000 रुपए, मतलब ये लोग मजाक समझ रहे हैं या ये बेवकूफ समझ रहे हैं जनता को? बेवकूफ और मजाक दोनों। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं, बस ऐसे ही बोल देना है, और इस झूठ चल जाता है। और मैं उदाहरण बताता हूं, सफेद झूठ कैसे यहां के जनता मान लेती है। इस बार मोदी सरकार आएगी तो संविधान ही खत्म हो जाएगा, चल गया। मोदी सरकार आएगी तो अगली बार से चुनाव होगा ही नहीं, ये भी कुछ चल गया। मोदी सरकार आएगी तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी, ये भी चल जाएगा, चल ही गया पिछले लोकसभा चुनाव में। तो जब इतना बड़ा झूठ चल गया तो अखिलेश ने थोड़ा और मारा कि कुछ और ज्यादा बड़ा झूठ बोलते हैं। और इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रभु इस संसार में भांति भांति के लोग, मतलब कि बेवकूफों की कमी नहीं गालिब। 1000 मिलते हैं, दूर ढूंढो पास मिलते हैं, नगद ढूंढो उधार मिलते हैं। ये हाल हो गया है। कुछ भी कोई बोलता है और समर्थक भी मिल जाते हैं इसके। नहीं, देखिएगा आप ही के कमेंट में कोई ना कोई जरूर आएगा ऐसा कहने कि काहे नहीं दे सकता, उसको देना है। और आपका क्या तर्क है, मतलब 15 करोड़ मेरे बाकी हैं, आधा तो 15 लाख वाले रुसे हुए हैं आज तक। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये लोग ये कहेंगे कि जब एक आदमी 15 लाख का वादा कर सकता है तो वो तो बेचारे अखिलेश भैया 40,000 का वादा कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, ये बहुत जरूरी है कि इस पर फैक्ट चेक हो, इस पे किसी ना किसी समाजवादी पार्टी के नेता को आगे आकर क्लैरिफाई करना चाहिए। या तो वो हाँ कह दे कि हाँ हम देंगे, तो भी ज्यादा बेटर है, और या फिर वो मना करें कि नुक्कड़ नाटक में जो भी बोला गया है वो फेक है। ऐसे तो लोगों का पागल बना रहे हैं ये लोग। पर ठीक है, दर्शकों ने इस वीडियो को सुन भी लिया, देख भी लिया, इस चर्चा को भी सुन लिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं कितना उनको समझ में आया है और कितना नहीं। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।